गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको पाठ 8 जिसका नाम है रानी दुर्गावती, इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज मैं इस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। यश पताका। यश पताका का अर्थ है प्रसिद्धि का झंडा। अग्नि शिखा। अग्नि शिखा का अर्थ है आग की लपट। अवहेलना। अवहेलना का अर्थ है उपेक्षा। निडर। निडर का अर्थ है बिना डर का। वीरांगना। वीरांगना का अर्थ है वीर स्त्री। मनोवांछित। मनोवांछित का अर्थ है मन चाहे। परामर्श। परामर्श का अर्थ है सलाह। तनिक। तनिक का अर्थ है थोड़ा। शुभ्ध। शुभ्ध का अर्थ है गुस्सा। सहस्त्र। सहस्त्र का अर्थ है हजारों। अश्वारोही। अश्वारोही का अर्थ है घुड़सवार। घुड़सवार। तुरंगारूढ़। तुरंगारूढ़ का अर्थ है घोड़े पर चढ़े हुए। क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि का अर्थ है गुस्से की आग। पतंग। पतंग का अर्थ है फतिंगा। खड्ग। खड्ग का अर्थ है तलवार। प्राणांत। प्राणांत का अर्थ है प्राणों का अंत। प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत का अर्थ है प्रेरणा देने वाला। श्रुतलेख। अग्नि। वीरांगना। कन्नौज। दुर्गावती। मनोवांछित। संग्राम। तत्परता। बच्चों, ये शब्दार्थ और श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने हैं। उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, रानी दुर्गावती कौन थी? उत्तर, रानी दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 2, दलपति शाह ने दुर्गावती को कैसे प्राप्त किया? उत्तर, दलपति शाह ने चंदन राय से युद्ध करके और उस पर विजय प्राप्त करके बाहुबल से दुर्गावती को प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 3, रानी दुर्गावती ने आसफ खां को आक्रमण का किस प्रकार जवाब दिया? उत्तर, रानी दुर्गावती ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। रणभूमि में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार करने लगे।
हार कर शत्रु सैनिक भाग निकले और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। प्रश्न नंबर 4। आसफ खां ने दूसरी हार के बाद क्या किया? आसफ खां ने दूसरी हार के बाद अकबर को अपना मुंह दिखाना उचित नहीं समझा। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया। प्रश्न नंबर 5। पकड़े जाने के भय से रानी दुर्गावती ने क्या कदम उठाया? उत्तर। पकड़े जाने के भय से रानी दुर्गावती ने अपने ही खड्ग द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाइए। 1। दुर्गावती पुत्री थी। बताओ बच्चों, दुर्गावती किसकी पुत्री थी? जयपुर के राजा की, कन्नौज के राजा की, चित्तौड़ के राजा की? दुर्गावती पुत्री थी कन्नौज के राजा की। कन्नौज के राजा की पर राइट का निशान लगाइए। 2। दुर्गावती ने बार बार पराजित किया। मुहम्मद खां को, यूनुस खां को, आसफ खां को? आसफ खां को पर राइट का निशान लगाइए। दुर्गावती ने बार बार पराजित किया आसफ खां को। 3। दुर्गावती के राज्य को जीतने के लिए किस मुगल सम्राट ने सेना भेजी? शाहजहां, अकबर, हुमायूं? किसने भेजी? दुर्गावती के राज्य को जीतने के लिए किस मुगल सम्राट ने सेना भेजी? अकबर ने। अकबर ने पर राइट का निशान लगाइए। 4। अंतिम समय में रानी दुर्गावती ने किया? खड्ग द्वारा प्राणांत, भाग गई, नदी में कूद गई? बताओ बच्चों, अंतिम समय में रानी दुर्गावती ने क्या किया था? उन्होंने खड्ग द्वारा प्राणांत कर लिया था। व्याकरण बोध। क संधि कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर संधि करनी है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, आपको इनका संधि करना है। 1. क्रोध प्लस अग्नि, इसका संधि होगा क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि। 2. प्राण
प्लस अंत, इसका संधि भी होगा प्राणांत। 3 वीर प्लस अंगना, वीरांगना। 4 अश्वा आरोही, अश्वा प्लस आरोही, इसका संधि होगा अश्वारोही। 5 तुरंग प्लस आरूढ़, इनका संधि होगा तुरंगारूढ़। 6 स्व प्लस आधीनता, स्वाधीनता। ख प्रय उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग, उपसर्ग किन्हें कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें आपको प्रत्यय उपसर्ग जोड़ना है और उसका अर्थ भी स्पष्ट करना है। 1 चंड, चंड में प्रत्यय उपसर्ग जोड़ा तो हो जाएगा प्रचंड। प्रचंड का अर्थ है अधिक तीव्र, प्रचंड का अर्थ है अधिक तीव्र। 2 दर्शन, दर्शन में प्रत्यय जोड़ा तो बन जाएगा प्रदर्शन। प्रदर्शन का अर्थ है दिखलाने का काम। 3 देश, देश में प्रत्यय जोड़ा तो बन जाएगा प्रदेश। प्रदेश का अर्थ है प्रांत। 4 वेश, वेश में प्रत्यय उपसर्ग जोड़ा तो बन जाएगा प्रवेश। प्रवेश का अर्थ है अंदर जाना। 5 धान, धान में प्रत्यय जोड़ा तो बन जाएगा प्रधान। प्रधान का अर्थ है मुख्य। ग समास विग्रह करिए, समास विग्रह करिए। बच्चों, ये जितना भी काम है आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। अब हम ग क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमें समास विग्रह करना है। 1 यश पताका, इसका समास विग्रह होगा यश की पताका। 2 अग्नि शिखा, अग्नि शिखा का समास विग्रह होगा अग्नि की शिखा। 3 क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का समास विग्रह होगा क्रोध की अग्नि। 4 राजकाज, राजकाज का समास विग्रह होगा राजा का काज। 5 बल विक्रम, बल विक्रम का समास विग्रह होगा बल का विक्रम। मौखिक उत्तर दीजिए, मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, ये प्रश्न हैं, इनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 चांद बीबी कहाँ की शासक थी? उत्तर चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। प्रश्न नंबर 2 चित्तौड़ किस प्रदेश में है? उत्तर चित्तौड़ राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 3 खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली 5 महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए। बच्चों, खेल के क्षेत्र में जिन्हें भी महिला खिलाड़ियों ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, उनके नाम आपको लिखने हैं।
5 महिला खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं। 1. पीटी उषा। 2. साइना नेहवाल। 3. मिताली राज। 4. पीवी सिंधु। 5. दीपा कर्माकर। प्रश्न नंबर 4, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर, अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। खेल खेल में मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें आपको मिलान करने हैं। मिलान सामने सामने करने हैं। 1. लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई का मिलान है गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी। 2. मुमताज। मुमताज का मिलान है शाहजहां। मुमताज शाहजहां की पत्नी थी। 3. नूरजहां। नूरजहां का मिलान है जहांगीर। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। बच्चों, यहाँ पर 5 लिखा है, 3 के बाद 5 लिखा है, इसे 4 कर लीजिए। 4 है जोधाबाई। जोधाबाई का मिलान है अकबर। जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अभ्यास कार्य आपको अभ्यास पुस्तिका में ही सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। धन्यवाद।